Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. I am Megha and welcome to my YouTube channel, Megha's English Academy. Today we will discuss about the most important topic that is compound noun and its uses. So आइए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, नाउन हमने पढ़ के रखा है पहले. फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने आपको नाउन बताया था, उसके पार्ट्स बताए थे, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था. उसके बाद जो हमने सेकंड आपका टर्म पढ़ा हुआ था, सेकंड लेक्चर में हमने इसके थोड़े और नाउन यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी बताया था. अच्छा, नाउन के तो पार्ट्स होते हैं 5 जो आपने पढ़ रखे हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, और क्या कलेक्टिव नाउन. ये सारे के सारे पार्ट्स आपने पढ़ रखे हैं. इसके अलावा भी जब आप अंदर पढ़ने जाओगे यानी कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा इसका एडवांस बेसिक पढ़ने जाओगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नाउन का, दैट इज़ कंपाउंड नाउन, वो भी आपको देखने को मिलेगा. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो क्या होता है कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन उसकी डेफिनेशन से ही क्लियर होता है. कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं उसके वर्ड से ही क्लियर होता है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड यानी कि ऐसे नाउन, ऐसे नेमिंग वर्ड. नाउन तो भाई देखो नाउन ही है, ये नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड. तो ऐसे नेमिंग वर्ड जो 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन के एडिशन से, या 2 या 2 से ज़्यादा, उसमें नाउन भी आ सकता है, उसमें कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि एडजेक्टिव एंड वर्ब एंड प्रीपोजिशन भी आपको देखने को मिल सकता है. तो ऐसे वर्ड्स जो 2 और मोर वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं, और बनने के बाद जब उनका मीनिंग देखा जाता है तो उनका कोई ना कोई मीनिंगफुल सेंस निकलता है. यानी जितने भी वर्ड्स ऐड करके एक सिंगल टर्म बनाते हैं तो उस सिंगल टर्म का मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए. और तो ऐसे इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वही हमारे कंपाउंड नाउन कहलाते हैं. क्लियर है? देखिए इसकी जो डेफिनेशन है मैंने साइड में लिख रखी है. A compound noun is a noun consisting of 2 or more words working together as a single unit to name a person, प्लेस और थिंग. वही बात जो मैंने बोली हुई है कि ऐसे नाउन जो क्या 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं, जो एक साथ काम करते हैं और एक सिंगल यूनिट को शो करते हैं, चाहे वो पर्सन हो सकता है, प्लेस और थिंग्स भी हो सकता है. यानी जितने भी सारे आपके ये नाउन वर्ड्स होंगे जो एडिशन होकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, वो उनका जब आप सेपरेशन करोगे तो वो नाउन में ब्रेक होंगे या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक होंगे. और जब आप इसको कंप्लीट करके एक वर्ड बनाएंगे तो वो मीनिंगफुल वर्ड निकल के आएगा. अब वो चाहे वो कोई पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है या थिंग्स भी हो सकता है. देखिए मैंने साइड में यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं. देखिए, नाउन प्लस नाउन को मिलाकर कंपाउंड नाउन बनता है. बस आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है. और इसके साथ इन एडिशन में आपको क्या बोलना है कि ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड नाउन नाउन से ही मिलकर बने. यानी कि अब ये नाउन का मतलब ये है कि इस नाउन में कोई भी नाउन आ सकता है. आपके जो 5 टाइप्स थे ना, या तो प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, प्रॉपर नाउन प्लस प्रॉपर नाउन, या कॉमन नाउन प्लस कॉमन नाउन, या प्रॉपर प्लस कॉमन प्लस मटेरियल प्लस कॉमन, प्रॉपर प्लस कलेक्टिव, कुछ भी आ सकता है. बट एडिशन होने के बाद उनका जो सिंगल टर्म निकल कर आता है वो हमारा मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए. वही हमारा यानी एक ही सिंगल मीनिंग को शो करना चाहिए, तभी वो वर्ड हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है. इतना क्लियर हुआ आपको? कंपाउंड नाउन को बनाने के पार्ट्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, इनको पहचान रिकॉग्नाइज करने के क्या तरीके हैं. इनके रिकॉग्नाइज करने के तरीके यही है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि कंपाउंड नाउन प्लस नाउन को मिलाकर भी कंपाउंड नाउन बनता है. सेकंड, एडजेक्टिव प्लस नाउन को बनाकर भी मिलाकर भी कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है. तीसरा है वर्ब के साथ भी प्रीपोजिशन बना के नाउन कंपाउंड नाउन बनता है. जैसे कि देखिए चेक इन, क्या लिखा है? चेक इन, लुक आउट. ऐसे आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे. ये सारे के सारे नाउन है. आपसे क्वेश्चन कोई पूछे बताओ ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स तो लिखे हुए, अब ना तो ये वर्ब है, ना ये एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, तो ये वर्ड हैं क्या भाई? इनको आप कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में डालोगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि आपने ये चेक इन है, या लुक इन है, लुक आउट है, ये इस टाइप के वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? तो आप इनको, अगर आपने पढ़ रखा है और आप ऑब्वियसली अगर आप मेरे से पढ़ के जाएंगे तो फिर आप इसको आगे आपको चेकआउट करने में आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इजीली वहाँ पे क्लियर कर पाओगे कि दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड नाउन. कैसे हैं कंपाउंड नाउन? ज़रा ब्रेक करते हैं. देखिए फर्स्ट वन इज चेक इन देख रहे हो, इन हो गया, आउट हो गया, ये क्या है? ऑल दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. इन भी प्रीपोजिशन है, आउट भी प्रीपोजिशन है. देखिए चेक इन,
क्या दिया, चेक इन, चेक इन, चेक इन, इन है आपका प्रीपोजिशन और चेक करना, क्या करना, चेक करना यानी वर्ब, तो ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का मिलाकर कॉम्बिनेशन बन गया चेक इन, और चेक इन का मतलब होता है निरीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट इज लुक आउट। देखिए लुक आउट अलग अलग करिए, सेपरेट करिए इन वर्ड्स को। आउट मीन्स हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है ना, और लुक मीन्स हो गया देखना, ये वर्ब हो गया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो एक टर्म बना, एक सिंगल टर्म बना, क्या बना, लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है देखभाल करना, मीनिंगफुल सेंस बना ना, मीनिंगफुल वर्ड बना, तो ये मीनिंगफुल वर्ड ही हमारा क्या है, ये हमारा नाउन तो है। आप इसको नाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि ना तो ये प्रॉपर में जा रहा है, ना कॉमन में जा रहा है, ना कलेक्टिव में, ना मटेरियल में और ना ही एब्स्ट्रैक्ट में। ये एग्जाम्पल है आपका किसका, कंपाउंड नाउन का। ना क्लियर है? नेक्स्ट इज देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। जैसे वही चीज़ है कि प्रीपोजिशन प्लस वर्ब एंड वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इनपुट आउटपुट। कंप्यूटर में हम पढ़ के आए हुए हैं, इनपुट करना आउटपुट करना। देखिए इन अलग कर देंगे तो अंदर होता है, पुट मीन्स रखना होता है, दोनों का सिंगल सिंगल अलग अलग मीनिंग होता है। बट जब इनको हम कैटेगराइज तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।